मामला पूरा ये अगर दिखाएं बताएंगे तो हकीकत क्या पूरा मामला रहा है आपका? मेरा पूरा मामला एक ही लाइन में बोलूं तो विश्वास करने का रहा, और विश्वास एक गलत इंसान पे करने का रहा। कई बार बहुत जरूरी होता है, सारी बातें आपकी सही है कि औरतें गलत भी होती हैं, हर चीज होती है। नहीं, आप तो पढ़े लिखे, आपके मैंने पीछे बैक देखा है, तो आप इस लेवल पे क्या है कि जिस तरह से होना चाहिए नहीं होना चाहिए। आप क्या लगता है? अब मैं नहीं चाहता हूँ कि देखिए ऑन कैमरा मैं बता दूं कि आप किस लेवल के, मैं नहीं चाहता हूँ कि एक लड़की का इज्जत है, दीदी जानती हैं बहुत ढंग से, नहीं तो लोग क्या करेंगे, आप जैसे लोग, समाज क्या कहेगा आपको? आप बताइए, अगर जिस चीज जान जाएगा समाज किस लिए, मैं वही जानना चाहती हूँ कि अगर किसी पे भरोसा करना जुर्म है, अगर किसी पे भरोसा करना गलत है तो मैं गलत हूँ। नहीं तो पहले भी तो मतलब आप ठीक ठाक थी, क्या जरूरत है सब करने की? नहीं देखिए, कई बार थोड़ी सी मजबूरियाँ होती हैं, एक समाज में हम रहते हैं, मेरी 2 बेटियां हैं। हाँ, वही चीज मैं जानना चाहती, देखिए आप खुदे कह रही हैं। तो हाँ, मेरी 2 बेटियां हैं, तो जब हम समाज में रहते हैं, मेरी उम्र ज्यादा नहीं है कि मैं 40-50 साल, दूसरी बात मेरे ऊपर माता पिता का हाथ भी नहीं है, मेरे माता पिता गुजर गए थे, मेरे ऊपर एक्चुअली कोई भी नहीं है। तो जब हम देखते हैं कि समाज किस तरीके से है, तो हमें कभी कभार लगता है कि 2 बेटियां हैं, आगे नहीं जाके कभी उनको एक पिता की या एक मुझे भी साथ की जरूरत पड़ेगी कि हाँ ठीक है, समाज आपके पति, पहले वाले पति वो अलग रहते हैं, अलग रहते हैं, तो फिर दूसरा पति ढूंढने के, बेटियां 2 तो थी, क्या डिवोर्स था, डिवोर्स का मामला, दूसरा पति ढूंढा नहीं मैंने सर, मैं अलग रहती थी, उसके बाद में वो इंसान मेरे पास में आया, उसने पूरा विश्वास जीता बकायदा। अच्छा, अगर वो एक अकेला लड़का होता या मैं एक स्वार्थ में रहती तो मैं सिर्फ उससे बात करती, लेकिन विश्वास कहाँ आया जब उसके माता पिता ने मुझसे बात करनी शुरू करी। तो जब माता पिता ने बात करी तो मुझे लगा कि माता पिता तो किसी के गलत नहीं हो सकते, क्योंकि मेरे नहीं है तो मुझे कदर है उस चीज की। तो जब माता पिता ने बात करना शुरू किया तो एक लड़की होके और एक बिना माँ बाप की बच्ची होके मुझे लगा कि ठीक है, माता पिता किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, उनके भी बच्चे हैं। बेसिकली लड़के से ज्यादा तो मुझे माता पिता ने धोखा दिया जो उन्होंने रखा, और इसी विश्वास के साथ मैं आगे बढ़ती चली गई। यहाँ पर मैं ये नहीं बोल सकती हाँ ठीक है गलती हुई कि मुझे थोड़ा सतर्क रहना चाहिए था। कहाँ लगा कि अब मतलब हमसे अब इस तरह से कहाँ आपको झटका लगने लगा? चलिए अब तक तो चला ठीक है, जो भी है सबके साथ होता है, लेकिन कहाँ लगा कि अब ये निकल रहा है मेरे हाथों से या फिर मेरे साथ छल कर रहा है? नहीं सर, अगर मैं सतर्क ना होती तो अभी भी रहता। नहीं तो कहीं तो लगा होगा कि नहीं सब सतर्क रहना चाहिए। जब उसने मुझसे बातें करनी शुरू करी कि मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में हूँ और उसके जॉब आवर्स जो थे वो थोड़े ऑड होने लगे कि सुबह 8 बजे जाके 1 बजे वापस आना, रात में किसी से चुपचाप बातें करना, एक उमा शंकर नाम का गुप्ता का लड़का था उससे बात करना और अपने फोन पे कोड्स रखना और धीरे धीरे मतलब बातें छुपाना, चुपचाप के बात करना, ये सब चीजें। तो मैंने क्वेश्चनिंग करी कि आप कहाँ जॉब कर रहे हो एग्जैक्टली, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में क्या पोस्ट है आपकी। जब क्वेश्चनिंग करने लगी तो प्रॉब्लम होने लगी, उसको समझ में आ गया क्या उसका पर्दाफाश होने वाला। नेक्स्ट डे मैं किसी और से बात कर पाती इस बारे में, जब तक मुझे पता चला मैं ऑफिस गई, वापस शाम में आई तो वो मेरा सब कुछ संभालने के गायब था। उसके बाद से लेकर मैंने उसकी फैमिली में इतना कांटेक्ट करने की कोशिश करी, सब कुछ करने की कोशिश करी, तो उन लोगों ने बोला हम तो जानते ही नहीं। तो दोबारा कॉल किया तो उन्होंने बोला कि आपने जो हमें पैसों की मदद करी, हमें लगा आप दोस्त हैं तो दोस्त की मदद करी, हम आपके आभारी हैं, ये कह के। तो मैंने कहा मैं आपसे पिताजी करके बात करती थी, तो कह रहे हमारे यहाँ तो पिताजी किसी को भी बोल देते हैं। तो हमने कहा हमारे संस्कारों में मैंने पिता माना था और पिता के आप ही की वजह से मैंने आपके बेटे को अपनाया था कि माता पिता है। देखिए मैं आपसे आप ही के जरिए एक बात करना चाहूंगी, बिल्कुल सही है वीना मैम, आप लोग भी बिल्कुल सही है, हर एक इंसान अपने हिसाब से सोचता है सारी बातों को, लेकिन उसमें मेरा भी एक एंगल ये है कि मेरे को भी ऐसा लगा दोबारा जीवन शुरू करना किसी के लिए भी गलती नहीं है। अगर कोई इंसान सोचता है कि 33 साल की उम्र में मैं दोबारा जिंदगी शुरू कर सकती हूँ बजाय अपनी दोबारा पूरी जिंदगी खत्म करने के, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि मैंने कहीं गलत सोचा। सही है, राइट है, बिल्कुल राइट है। उसमें क्या होता है कि मेरे को ये लगा कि देखिए हो सकता है कि एक बार हर किसी की किस्मत होती है, मेरे से माँ बाप भी चले गए, हो सकता है कि शादी के उसमें भी मेरे से किस्मत ने कुछ और ही मांगा होगा, लेकिन हो सकता है कि भगवान शायद अच्छे कर्मों से मुझे एक मौका फिर दे रहा है कि मुझे माँ बाप भी मिल रहे हैं दोबारा से, मुझे वो लड़का भी मिल रहा है जो कि अच्छा था मेरे साथ में, मतलब दिख रहा था कि अच्छा है, जिस तरह से वो नाटक कर रहा था वो सब चीजें थी। मुझे तो नहीं पता था ना कि माँ बाप के रूप में इस तरह से छल होगा। मैं तो ये मानती हूँ कि एक लड़की अगर आगे बढ़ती है, प्रिया वाली बात भी, फिर मुझे इतनी दो बेटियां हैं। हाँ जी, बेटियों के साथ में उसका इतना प्यार था, इतना ज्यादा ममता था उसके साथ में कि मेरी उसके जाने के बाद में मैंने अपनी बेटियों को कैसे संभाला है तो मेरा समाज या मेरे लोग जानते हैं कि मैं किस तरह से। आज सही बात है कि अगर आज मैं यहाँ ना होती तो पता नहीं मैं होती भी कि नहीं होती इस दुनिया में, मुझे ये भी नहीं पता। मेरा हाल जो वो करके गया, बात पैसों की नहीं होती, पैसे हर कोई सक्षम हो जाता है,
पैसे 10 लाख 15 लाख 40 लाख सब कमा लेते हैं, पर जो विश्वासघात होता है, जो विश्वास तोड़ा जाता है, उस चीज का कहीं पर भरपाई नहीं है। आज वो मेरे से बात करे या कुछ करे, पर जो जिंदगी के 7-8 महीने खिलवाड़ कर दिया, वो दोबारा जिंदगी में अब डरूंगी उस जिंदगी से। मेरे जैसी लड़कियां डरेंगी कि दोबारा एक शादी टूट गई 33 साल में या 34 साल में, तो वो दोबारा जिंदगी शुरू कैसे करें अपनी, वो डरेंगी। तो आपके साथ क्या किस रिलेशन से रहते थे? मेरे साथ में यही था कि उसके मम्मी पापा कहते थे कि हम शादी करेंगे, शादी करेंगे। हाँ जी, रिलेशनशिप भी बना था। हाँ, मैसेजेस भी हैं, हाँ, सब कुछ था। तभी उसके मम्मी पापा ने मेरे को बोला कि तो शादी करेंगे, शादी से पहले ही से सारा सिस्टम आपका कैसे मान लिया? देखिए, क्योंकि हम साथ में काम कर रहे थे ऑफिस में, वो भी पढ़ा लिखा था, मैं भी पढ़ी लिखी थी, हम MSc फिजिक्स, हम समझ रहे हैं। तो हमें ये लगता है कि मैंने वही बोला ना कि हमें हमेशा हमारे माँ बाप ने पढ़ाया, दुनियादारी की अक्ल तो अब आ रही है शायद से, तो हम सोचते हैं कि सामने वाला भी इतना पढ़ा लिखा है, हम भी इतने पढ़े लिखे हैं, तो कहाँ ये सब चीजें आएंगी? ये उल्टी सीधी बातें कहाँ आएंगी? पढ़े लिखे इंसान नहीं कर सकते। पर ये तो मैं देखकर हैरान हूँ कि पढ़े लिखे इंसान ही सबसे ज्यादा आजकल इन चीजों में बढ़े हुए हैं। ये देख के हैरान हूँ मैं कि पढ़े लिखे इंसान, अगर आप इनसे पूछेंगे तो आज उनके पिताजी से जिस तरीके से वो, अगर शायद मैम ना होती तो मैम को भी नहीं छोड़ते। उनकी नजरों में औरतों की कोई इज्जत ही नहीं है, क्योंकि अपनी बेटी नहीं है। एक लौटा बेटा होते हुए इस तरह से काम करना, इस तरीके से करना। पहले वो कहते हैं कि अच्छा मुझ पे उल्टी एलिगेशन लगा रहे हैं कि आपने गायब कर दिया, आप बताइए। 5 मिनट बाद उनके फोन से नंबर भी मिल गया उसका, जिसको वो 2 महीने से कांटेक्ट में नहीं थे। 5-10 मिनट बाद बेटे से बात भी हो गई, 15वें मिनट पे पता भी चल गया कि बेटा कहाँ पर है। तो आप ये देखिए झूठ का कितना बड़ा इन्होंने साजिश रची पड़ी है। अब जिस तरह से महिला मंच का साथ मिला, क्यों जाना पड़ा महिला मंच से? आपको संपर्क क्यों करना पड़ा? कि आप चाहती तो अकेले लड़ लेती थी, क्या जरूरी था? एक बात बोली मीना मैम ने, जिसका दर्द होता है या जिसने झेला होता है वो ही समझ पाता है इस दर्द को। अब आपने जैसे मेरे से क्वेश्चन किया, ये आपका प्रोफेशन है, आपने मुझसे क्वेश्चन करा उस चीज का, मैं किसी और के पास जाऊंगी, हो सकता है उसने वो दर्द ना झेला हो, तो वो मुझे जज करेगा अपने हिसाब से। हर कोई अपने हिसाब से, जो लोग मेरे लिए गलत भी बोलेंगे, मेरे को उनसे भी कोई शिकायत नहीं रहेगी, क्योंकि जिसका जैसी सोच या जिसने अपने जीवन को जैसा देखा वो उस हिसाब से जज करेंगे। आप कैसे जीना चाहती हैं अगर आज देखा जाए जिस तरह से फैसला क्या हुआ उसके प्रति और आपके प्रति? भगवान का बहुत शुक्र है कि भगवान ने एक विद्या मेरे हाथ में दी है। तो ये चैप्टर तो यहाँ खत्म हो गया कि किसी इंसान पर अब दोबारा विश्वास किया जाएगा। और आपके माध्यम से मैं बाकी लड़कियों को भी कहना चाहती हूँ कि एक रिश्ता टूटा तो दूसरे रिश्ते पे किसी इमोशन या तुम्हें दूसरा साथ मिले, चाहे वो माँ का हो बाप का हो। माँ बाप जो होते हैं वो माँ बाप ही होते हैं, कोई दूसरा माँ बाप नहीं बन सकता इस दुनिया में। और अगर एक रिश्ता टूटा और दूसरा आप शुरुआत करने जा रहे हैं, तो लड़का कितना भी आपको इमोशनल, आपके बच्चों को कितना भी कलेजे से चिपका ले, लेकिन जब तक आप पूरी तरह से इंक्वायरी ना कर ले तो क्या होगा? इंक्वायरी करने पे या तो वो रिश्ता भाग जाएगा आपके पास में, भाग गया तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप बच गए, और या फिर आपको असलियत पता चल जाएगी। तो ऐसा नहीं, मैं उस चीज में नहीं हूँ कि एक औरत को दोबारा क्या अकेले आप लड़ पाती हैं अपनी जिंदगी से? जिस तरह से आपकी जिंदगी की कहानी चल रही थी, क्या आप अकेले लड़ पाती हैं अगर ये महिला मंच ना होती तो? सर, मेरे लिए, मैंने जब इनको अप्रोच किया तो मेरे लिए ऐसा था, आजकल बहुत ही जीवन की एक बारीक रेखा पे चल रही थी मैं। क्योंकि देखिए मैं आपको बताती हूँ, माँ चली गई 3 साल के अंदर ही, माँ चले गई, पिता चले गए, कोई है नहीं, भाई हैं पर वो भाई अपनी जिम्मेदारियों में है, हम उनके ऊपर नहीं जा सकते, है ना। तो जो माँ बाप होते हैं या फिर उसके बाद जो जीवन साथी होते हैं वो और कोई नहीं हो सकता। तो उस समय पर जब कोई नहीं दिखा, रोती भी लगती, 2 बेटियां दिख रही थी, दिख रहा था कि सब कुछ हाथ से चला गया, तो ये था कि ठीक है, जीवन का क्या मोल है, कोई समझने को तैयार नहीं, कानून अपने तरीके से चलेगा, हर चीज अपने तरीके से चलेगी। तब मैंने एक दिन फेसबुक पे, मैं ये स्टोरी भी बहुत रोमांचक है आपके लिए, मतलब फेसबुक वाली आप मैंने फेसबुक पे देखा कि ऐसे कर रही थी मैं, तो मैंने देखा एक वीडियो मैम का, तो मैंने कहा मैम तो मतलब बहुत अच्छा वो करती है। तो मैंने देखा महिला विकास मंच वाराणसी, वहाँ से मुझे रीता मैम का नंबर मिला, मैंने मैम को कॉन्टैक्ट करके सारी स्टोरी बताई, तो शायद मैम बिजी थी 3 दिन, तो कोई कॉल बैक नहीं आया। फिर मैंने उम्मीद छोड़ दी कि कुछ नहीं होगा, अब ठीक है छोड़ दो। मतलब मेरी मम्मी का श्राद्ध था उस दिन, मैं रो के जैसे होता है लेटी हुई थी, और रीता मैम का एकदम से फोन बजा, तो मैम ने मुझे बोला कि आपको ना हम अपनी सीनियर का नंबर दे रहे हैं, आप उनसे बात करिए। तो आधी नींदों में उन्होंने व्हाट्सएप किया, तो मैंने देखा रीना मैम, तो मैंने एकदम उठी और मैंने बोला, रीना मैम को जानती थी आप? हाँ, फेसबुक पे, मतलब कल्पना भी नहीं की कभी रीना मैम
बहुत वायरल। तो मैंने एकदम आके मैंने दोबारा कॉल किया कि वही मीना मैम है ना मैम जो फेसबुक पे, तो कह रही हाँ। तो मतलब मैं इतना रोई अपनी मम्मी को याद करके, शायद आपने माँ आप खुद तो नहीं आ पाई, आपने किसी को भेज दिया। मेरा किस्मत देखिए, या शायद मैं सच के रास्ते पर हूँ, या मेरे कर्म, या मेरे माता पिता के आशीर्वाद कि उस दिन लकीली मैम एक दिन के लिए दिल्ली आई हुई थी और मैम ने बोला मैं आज दिल्ली में हूँ, आके मिली। मैं इनसे जाके मिली। उस दिन मुझे हुआ कि नहीं, जीना है और लड़ना है इस चीज को, क्योंकि मेरे से पहले ऑलरेडी 2-3 लड़कियों के साथ में ये लड़का ये सब इंसिडेंट्स कर चुका है। अच्छा। तो मुझे ये लगा कि अगर उन लड़कियों के माता पिता ने एक स्ट्रॉन्ग स्टेप ले लिया होता इसके लिए, तो आज मैं नहीं होती, मैं फंसी नहीं होती। और अगर आज मैं नहीं लूंगी तो शायद कोई और होगा नेक्स्ट विक्टिम, और जरूरी नहीं है कि वो मेरी तरह स्ट्रॉन्ग हो सकता है वो कुछ सुसाइड। तो क्या लगता है कि आज से आपकी जिंदगी से खत्म हो गया, कभी नहीं आएगा आपकी जिंदगी? बिल्कुल सर, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी अगर मैं उसको दोबारा अपना लूँ तो। लिखित हुआ है, लिखित हुआ है। अगर इस तरीके के लड़कों को मैं दोबारा अपना लूँ तो मैं समाज में गलत मैसेज देती हूँ कि मैं लालची थी या मुझे स्वार्थी बनना। नहीं, अब दोबारा ऐसा काम नहीं करेंगे सर, ऐसा गलत काम मैंने किया नहीं। हाँ, दोबारा विश्वास नहीं करूंगी। मैं फिर बोलूंगी विश्वास करना गलत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी जिंदगी खत्म कर दीजिए, जिंदगी जिया जा सकता है, ऐसा नहीं, लेकिन आपने विश्वास किया ये गलत। आप आज तक घर नहीं देखे थे, आज आपका आँख खुला ना। लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों से संपर्क करिए, ऐसे लोगों से समझना चाहिए कि क्या ये सही है, या अगर हमें नहीं समझ में आता तो कि समझना। जैसे आज आपको नहीं समझाए तो आपने महिला मंच का साथ हाथ थमा है ना, उसी तरह अगर जिंदगी का अगर फैसला नहीं समझे तो किसी से समझना चाहिए जो वाकई है। इन्होंने आज जब घर में देखा ना उसके घर की स्थिति और क्या कंडीशन है, कैसे घर की ये है। अगर कोई झूठ बोल रहा है तो कहाँ तक झूठ बोल रहा है। आप शादी तक पहुँच रहे हैं, मम्मी पापा से केवल फोन पे बात करके आप कन्विंस हो रहे हैं। उनके चेहरे से आप उनको नहीं पहचान सकते कि आपके और उनके परिवेश में कितना अंतर है। थोड़ा जानना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, तब आगे बढ़ो। तो आज रफा दफा क्या हो गया, क्या मतलब उसमें कागजात में क्या लिखा गया? आज उनके पिताजी से बहुत ही आराम से बात हुई है और उन्होंने बोला है कि वो अपने बेटे को भेजेंगे बात करने के लिए। पहले तो उन्होंने बल्ला ही झाड़ दिया कि मेरा कोई लेना देना नहीं है सारी चीज़ों में, ये प्रैक्टिस होती है, सब ऑलरेडी प्लान्ड होता है। अब वो कह रहे हैं कि उनके बेटे आएंगे और मैम के सामने बैठ के बात करेंगे चीज़ें। अच्छा, जो आप चाहते हैं, क्या लगता है कि हो गया या फिर होने वाला है? देखिए सर, मैं एक बात में जानती हूँ कि आपको परिणाम एकदम नहीं मिलता, मैं इस बात को मानती हूँ। अगर आज सबसे बड़ी बात है ना कि एक चीज साबित हो गई कि वो लोग कितने झूठे हैं, ये चीज साबित हो गई सामने सामने। और भगवान मेरे साथ है, मैं बाबा की नगरी में दिल्ली से आज तक मैं वाराणसी नहीं आई, बाबा ने बुलाया, मैम ने बुलाया, तो कुछ मेरे कर्म या कुछ इनका आशीर्वाद रहा होगा जो ऑटोमेटिकली उन्होंने खुद ही अपने बाबा की नगरी में किसी के साथ गलत नहीं हुआ है ना, अभी नहीं हुआ। आप देखिए ना, हमें तो गलत एड्रेस पता था, मैम का काम दिमाग चल गया, सब चीजें हो गई, तो उन्होंने खुद ही अपना एड्रेस हमें बता दिया कि आ जाओ। अच्छा कि आप भी नहीं जानती थी कि बनारस का वो रहने वाला है? पता नहीं बता, बनारस का पता था मुझे, एड्रेस गलत। उसके मम्मी पापा कहते थे कि हम अगस्त में आएंगे, हम अगस्त में आके मिलेंगे, अगस्त में आके मिलेंगे। तो मैं अगस्त का वेट करी थी, अगस्त में वो तो आए नहीं, बेटा बुला लिया उन्होंने अपना। तो आज देखिए बाबा का चमत्कार कि खुद उन्होंने एड्रेस दिया, खुद बुला लिया कि आ जाओ, हमें पकड़ के ले जाओ। चलिए, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन आज के बाद मैं आपसे कहूँगा कि मत विश्वास। बिल्कुल सर, पहले के लोग डर लग गया है, अब तो अब विश्वास नहीं। हाँ, आपका एक प्रोफेशन है, मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग आपके प्रोफेशन के जाने, उस पर धब्बा होगा, क्लेम होगा और उसका तौहीन होगा, और मैं आपके प्रोफेशन का तौहीन नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं कि आप दूसरे रूप भगवान के होते हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ। ठीक है ना? नहीं सर, भगवान के बिल्कुल सही आपने बोला, लेकिन मैं फिर अपनी बात, मैं भगवान पे इल्जाम नहीं लगा सकता। इल्जाम आप बताइए क्या लगाएंगे? नहीं, मैं नहीं लगा सकता भाई, कहेगा ना कोई कितना बड़े वो क्या गलत कर रहे हैं। देखिए, मैं इस बात पे 2 लाइनें बोलूंगी। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तू चीज है क्या, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई, फिर क्यों भीग गए तेरे नैना, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो मैं इस बात से पीछे नहीं हटूंगी कि लोग क्या कह रहे हैं, 4 लोग बुरा तो 4 लोग अच्छा, पर मुझे कर्मों पे विश्वास है कि मैंने गलत नहीं किया। विश्वास करना, कृष्ण भगवान भी कहते हैं गीता में, विश्वास करना गलत नहीं है। आपके साथ किसी ने धोखा दे दिया, वो उसके कर्म है। हाँ, पर ये है कि ठीक है, आगे से सतर्कता ज्यादा रहेगी और चीजों को समझ के थोड़ा आगे बढ़ा जाएगा, बजाय कि इमोशनल चीजों में घुसने के। और अब इन्होंने ये भी कहा है कि दिल्ली में बैठ के दूसरों का दर्द सुनेंगे फ्री टाइम में। अच्छा। और महिला विकास मंच की सदस्य बन के लीडर के रूप में काम करेंगी, सदस्य बनेंगी और एजुकेशन पे वर्कआउट करेंगे। अच्छा।